बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। एक तरफ पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा तो दूसरी जानिब पेट्रोल का बहरान सर उठाने लगा। गुजरावाला में भी पेट्रोल नायाब हो गया। बेशतर पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हसान भट्टी से। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब जो है हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो है गुजरावाला शहर में भी जो पेट्रोल की किल्लत है वो सर उठाने लगी है। शहरी जो है अब पेट्रोल को जो ढूंढने में जो है मसरूफ है, नायाब हो गया पेट्रोल जो है, तो शहरी जो है इस हवाले से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, आप जो है पेट्रोल में यहाँ पे क्या कहेंगे? कहना क्या यार, अभी हम लोग मरीज लेके जा रहे हैं, हमें पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। ये क्या मसला है? हमें तो नहीं ना इस चीज का पता है कि ये क्या होना। महंगा होना तो जब महंगा होना तो हमने खरीदना तो है, लेकिन ये मिलना तो चाहिए। ये क्यों बंद पहले कर देते हैं? ऐसे ये ज्यादती है, बहुत ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो होना ही है, मगर ये जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, इससे जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर मेरा कैमरा मैन नदील शाह दिखा सके तो इस वक्त जो है मैं एक पेट्रोल पंप मौजूद हूँ। यहाँ पर की सूरत है कि शहरी यहाँ पर चक्कर लगाने पर मजबूर है। मशीनों पर जो है यहाँ पर ऊपर कपड़े डाल दिए गए और पेट्रोल की जो सप्लाई है वो बंद कर दी गई है। शहरी जो है इस हवाले से शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आला हुकाम को चाहिए कि वो नोटिस ले और जो पेट्रोल की सप्लाई है इसे यकीनी बनाए, ताकि शहरी को जो है वो मुश्किलात का जो सामना है वो कम हो सके। जी, ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खातून समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से 3 किलो मंशियात बरामद। मुल्जिमान की शिनाख्त उमर और इकरा के नाम से हुई। डीपीओ का कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। मंशियात जैसी लानत को माशरे से खत्म करना पुलिस की अवालीन तरजीह है। अपने खिलाफ चोरी की दरख्वास्त देने की पादाश में थाना रंगपुरा के इलाके चारडंगी मोजा सली में 3 चोरों ने न सिर्फ चादर और 4 दवारी का तकद्दुस पामाल किया, बल्कि जेवरात समेत कीमती सामान चोरी कर लिया और घर में मौजूद खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। चोरी की दरखास्त देने की पादाश में थाना रंगपुर के इलाका चाहडिंगी मौजा सुलही में 3 चोरों ने रात की तारीकी में न सिर्फ चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल किया, बल्कि जेवरात समेत कीमती सामान चोरी कर लिया और घर में मौजूद खवातीन को तशद्दुद का भी निशाना बनाया। बताया जाता है कि आधी रात को मोहम्मद इरफान अपने 2 साथियों के हमरा चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए मोहम्मद पहलवान जतियाल के घर में घुस गया और कमरों में पड़े संदूकों के कब्जे तोड़कर 4 तोले सोना और 25,000 रुपए नकदी चोरी कर ली और खवातीन को तशद्दुद का भी निशाना बनाया। तो आके अंदर बढ़े, अच्छा राइफल वगैरह या के बिजने के नल एक कर दिसा है। अच्छा उन्हें ना बजने के साढ़े के सोना भी चाह गए, अच्छा पैसे भी साढ़े चाह गए। तो सही यार के 4 तोले सोना सी 50,000 रुपया सी। हमारा ये मुतालबा है कि हम डीएसपी और डीपीओ को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ तशद्दुद हुआ है और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वजह अनाद ये बताई जाती है कि पहलवान ने अपने खेत में सोलर पैनल को चोरी करने की मुल्जिम इरफान की कोशिश को नाकाम बनाया, तो इरफान ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके खिलाफ थाना रंगपुर में कार्रवाई के लिए दरखास्त दी, जिसका मुल्जिम इरफान को रंज था। मुतासिरा खानदान ने पुलिस थाना रंगपुर से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर से। सिटी सर्कल में कत्लो गारत, डकैती और राहजनी की वारदातों में कमी न हो सकी। थाना कैंट की हदूद बेट पुलिस से पानी में तैरती लाश बरामद। लाश को रेस्क्यू कर लिया गया। मकतूल को कत्ल करके नाला में फेंक दिया गया। मकतूल को कानूनी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। आए रोज कत्लो गारत में होशरुबा इजाफे के बायस शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। सर्कल पुलिस चुनिया लयारी बन गया। गांव मुस्तवाल में डकैती की वारदात, 2 डाकू गन पॉइंट पर शहरी से होंडा मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार।
आए रोज डकैती की वारदातों के खिलाफ शहरियों का कसूर देपालपुर रोड बुला करके शदीद एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असलम बाबर की इस रिपोर्ट में। चूनिया थाना सदर की हदूद गांव मुस्तवाल के रिहायशी मुदस्सर मुश्ताक नामी शहरी से 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की डकैती की वारदात। डाकू शहरी से मोटरसाइकिल तकरीबन 10,000 रुपए और मोबाइल छीन कर बाआसानी फरार हो गए। ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਹਾਈ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਹਿਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਪ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨੇ। 70 ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। 15 पर इतला के बाद थाना सदर चूनिया पुलिस मौके पर पहुंची। शहरियों ने बढ़ती हुई डकैती वारदातों के खिलाफ कसूर देपालपुर रोड पर आग जलाकर रोड को ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर डकैती की वारदातें पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ कब मिलेगा? आए दिन डकैती की वारदातों ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है। आला हुकाम नोटिस ने बढ़ती हुई डकैती की वारदातों को जल्द अज जल्द कंट्रोल किया जाए। कसूर देपालपुर रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गई। आईजी पंजाब पुलिस की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की जेर निगरानी हासिलपुर में खिदमत मरकज पर अकलीती कम्युनिटी के कायम किए गए मिसाक सेंटर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी DSP सर्कल जहां मोहम्मद सलीम अख्तर थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए DSP का कहना था कि सानिया जड़ांवाला अकलियतों और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर मुल्क को फसाद की तरफ धकेलने की साजिश थी, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की वजह से ये साजिश नाकाम हुई। इस्लाम ने जितने हकूक अकलियतों को दिए हैं, इतने हकूक किसी दीगर अदयान में नहीं होंगे। पाकिस्तान में अकलियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ व आज़ादी हासिल है। माँ का दूध बच्चे की मुकम्मल ग़िज़ा भी है, दवा भी है और हुक्म खुदा भी है। दुनिया का महंगे से महंगा दूध भी माँ के दूध के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। पंजाब भर की तरह हाफसाबाद में भी माँ के दूध की इफादियत उजागर करने ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से हफ्ता मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शफकत अली पहलवान की इस रिपोर्ट में। हाफसाबाद में पंजाब भर की तरह माँ के दूध की अहमियत और अफादियत की आगाही के लिए महकमा सेहत और इससे वाबस्ता दीगर अदारे ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से 28 अगस्त से 2 सितंबर तक हफ्ता मना रहे हैं और इस सिलसिले में मकामी मैरिज हॉल में एक सेमिनार और आगाही वाक का एहतमाम किया गया। माँ का दूध नौज़ायदा बच्चों के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा और कुदरती तौर पर वैक्सीनेशन है। इसमें कुदरत के तमाम वाइटामिन शामिल है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो दूसरे बच्चों की निस्बत ज्यादा तंदुरुस्त, सेहतमंद और ज़हीन होते हैं और इनमें बीमारियों से बचने के लिए क़ुव्वत मदाफ़त ज्यादा होती है। जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो छाती के कैंसर से महफूज रहने के साथ साथ स्मार्ट और सेहतमंद होती हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए मुकम्मल ग़िज़ा है। मैं 2-4 चीज़ें ऐड करूँगा कि इसमें सिर्फ ये है कि एक तो बच्चे की क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ती है और दूसरा है कि माँ के ऊपर बर्डन, आजकल जो महंगाई जा रही है, जो हमारे सूरत जा रही है, दूध बहुत महंगे हो गया। पूरी फैमिली पे एक अच्छा खासा हमारे ऊपर बर्डन है दूध का। माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा बच्चे के लिए, और जो भी मेरे पैगाम सुन रहे हैं वो आगे फैलाएं कि ये सिर्फ डॉक्टर्स का हमारा ये काम नहीं, हर बंदे का ये काम है कि आगे फैलाए इसको कि माँ बच्चे को अपना दूध पिलाए। माँ के दूध की अफादियत क्या है? माँ का दूध बच्चे की पहली ग़िज़ा है। आने वाली ज़िंदगी में जब वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होता है तो सिर्फ एक चीज़, माँ का दूध पिलाने से बहुत सी बीमारियों से वो बच्चा महफूज रह सकता है और सेहतमंद होकर मुल्क की मजमूई जो तरक्की है उसमें अपना किरदार अदा कर सकता है। दूध की अफादियत के हवाले से हफ्ता आगाही जो मनाया जा रहा है 28 अगस्त से 2 सितंबर तक, इसमें हम दूध की अफादियत तो बता रहे हैं लेकिन कोई इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा था कि माँ के दूध की अफादियत जो है वो इसी सूरत में अगर पूरे मुकम्मल तौर पर उसको 2 साल वो दूध पिलाए और 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। और हमारी ये कोशिश है वर्किंग ख़वातीन की कि हमें ये चीज़ हासिल हो कि 6 माह की मैटरनिटी लीव के ऊपर फोकस किया जाए और फादर के लिए 1 माह की मैटरनिटी लीव जो है वो उसके ऊपर फोकस किया जाए और माँओं के लिए डे केयर सेंटर और जहाँ पे भी माएँ हैं मतलब दूध पिलाने वाली हैं वहाँ पे उनके लिए ऐसा इंतज़ाम किया जाए किसी रूम का, किसी सेपरेट जगह का कि वो वहाँ पे अपने बच्चे को कंफर्टेबिलिटी के साथ दूध पिला सके। माँ का दूध जो है वो पहला दूध जो माँ का है वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए एक पहली वैक्सीनेशन भी उसको हम कह सकते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं। उसके बाद 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है और 2 साल तक साथ में ठोस ग़िज़ा के साथ बच्चे को माँ का दूध लाजमी पिलाना है, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है। मैं आज माँ और बच्चे की सेहत और माँ के दूध की अफादियत पे बात करूँगी।
माँ का दूध मुकम्मल ग़िज़ा है। इस्लाम और कुरान हमारा इस चीज़ की गवाही देता है कि अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा सेहत तंदुरुस्त रहता है, और जैसे कि छोटे बचपन की बीमारियां हैं उनसे बच्चा महफूज रहता है। 6 माह तक अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए रखती है तो पेट की बीमारियां, दस्त, मरोड़, इन सारी चीज़ों से अल्लाह ताला की तरफ से बच्चा महफूज रहता है। हुकूमत समाजी इदारों के ताउन से रेलवे स्टेशन, बस, वैगन स्टैंड, अस्पतालों, शॉपिंग मॉल्स और दीगर पब्लिक मकामात पर शीर ख्वार बच्चों को दूध पिलाने के लिए काउंटर कायम करें जहां माएँ पर्दादारी से बच्चों को फीड करवा सके। जेल सुप्रीडेंट कोटली आज़ाद कश्मीर सरदार नसीर अहमद सरवर से हमारी नुमाइंदा की तफसीली मुलाकात। मजीद तफसीलात जानते हैं मुकद्दस मलिक आवान से। जी मुकद्दस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीडेंट जेल सरदार नसीर अहमद सरवर साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि इसके मसाइल पर जेल के और इसी तरह से जेल में फैसिलिटेशंस पर कौन कौन सी सहूलियात हैं, आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जेल के बारे में हमेशा लोगों की ओपिनियन ये रहती है कि ये एक ऐसा कैदखाना है जहाँ सहूलियात का फुकदान है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं हैं। कोटली की बात करें, एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट रहा आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में। आपने असिस्टेंट सुप्रीडेंट से आगाज़ किया, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये होता है कि एक बिगड़े हुए इंसान को राह रास्त पर लाना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सर्विस के दौरान इसमें अपने मिशन में कामयाब रहा। जहाँ भी मैंने सर्विस की है उनकी हमेशा रिहेबिलिटेशन की है, और हमें कोर्सेज़ में भी ये सिखाया जाता है, और उनकी साइकोलॉजी जो है ना उसके ऊपर भी हम नज़र रखते हैं। इसके अलावा दीगर जो उनके मसाइल हैं उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि जो लोगों का एक इमेज बना हुआ है वो गलत है। जेल, बल्कि जेल लोगों के जहन में जेल का तस्वर है, बल्कि जेल नहीं है, ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है। यहाँ सिखाया जाता है उनको और काउंसलिंग की जाती है। हमारे अब वो पहला दौर ख़त्म हो चुका है। क्वालिफाइड हमारे पास ऑफिसर्स आते हैं, बीएससी करके आते हैं। इसके अलावा उनके जो कोर्सेज होते हैं वो टॉप क्लास होते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से हम कैदियों को डील करते हैं, और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हम वक्त। ओकाड़ा बिजली पर जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। शहरियों की बड़ी तादाद वापटा ऑफिस के बाहर पहुंच गई। वापटा हुकाम ने गेट को ताला लगा दिया। शहरियों का जालिमाना टैक्सों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। शहरियों का कहना था कि लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। रही सही कसर बिजली के बिलों ने निकाल दी। बिजली के बिलों में बेजा इजाफे अवाम के साथ ज्यादती हैं। बिजली के बिलों में इजाफे वापस लिए जाएं वरना हम बिल अदा नहीं कर सकेंगे। मीरपुर माथेलियों के नवाही इलाके हाजी रसूल बख्श कुराई में कायम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल की इमारत जबो हाली का शिकार। सैकड़ों की तादाद में तुलबा तलबात जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। इस हवाले से अहले इलाका का कहना था कि स्कूल की इमारत 4 दीवारी और फर्नीचर न होने के बायस बच्चों का मुस्तकबिल शदीद मुतासिर हो रहा है। आला हुकाम से अपील है कि जल्द से जल्द मस्बत हल किया जाए। हीर आखदी रांझिया वेक एदर बिल बत्ती दा 32,000 आया। हुकूमत के बिजली के बिलों में इजाफे और बेजा टैक्सेस से तंग आकर आवाम ने मीम्स बनाना शुरू कर दी। मजीद जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। हीर आखदी रांझिया वेक एदर बिल बत्ती दा 32,000 आया। रांझे वेख के बिल ते दिल फड़िया 104 दा जिवें बुखार आया। हो कैदू चीफ बन के जिवें बाप डादा गुस्सा बिल दे उत्ते उतार आया। हो किस्मत बदली न कदे पंजाब तेरी पावें हमजा ते पावें बुज़दार आया।
स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।